लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या माइक बंद करवा दिया गया, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। नीट पर विपक्ष की जो डिमांड थी बहस को लेकर वो क्यों नहीं पूरी हो सकी, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष के बीच क्या विवाद हो गया, संसद से अंदर से लेकर बाहर तक आज जो दिन भर घटा वो आपको पूरा वाकया, किस्सा, कहानी सब सुनाएंगे, समझाएंगे। मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस पूरी बातचीत में संसद को लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी अमोद जी। और शुरुआत करने से पहले आपको संसद के कुछ दृश्य दिखा देते हैं। आज सदन का 5वां दिन था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। चर्चा शुरू हुई ही थी कि 15 मिनट के अंदर ही बहस रोक दी गई और सभा स्थगित कर दी गई। उससे पहले ये आरोप लगा राहुल गांधी का माइक को लेकर कि माइक क्या बंद कर दिया गया है। उससे पहले राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे नीट पर बहस को लेकर, तो पहले वो देख लीजिए। सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। तो ये पूरा लोकसभा के अंदर का दृश्य आप लोगों ने देखा, कैसे राहुल गांधी से पहले सभापति स्पीकर साहब ने बोला कि हम माइक बंद नहीं करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी ने नीट पर बहस की डिमांड का प्रयास शुरू किया और वो बोल ही रहे थे कि अचानक से माइक फिर बंद हो जाता है और पीछे से विपक्ष शोर मचाना शुरू कर देता है और उसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाता है। अमोद जी, पूरा विवाद आज छाया हुआ है ये वाला कि भाई आखिर क्या माइक बंद कर दिया जाता है विपक्ष के नेताओं का। पूरा सोशल मीडिया पर एकदम हंगामा मचा हुआ है। आप अंदर रहते हैं, क्या व्यवस्था है माइक को लेकर और ये जो विवाद पूरा बताया जा रहा है ये कितना सही है? देखिए सौरभ, ये माइक बंद होने वाला विवाद कोई नया नहीं है और पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं और राहुल गांधी का माइक बंद करने का मुद्दा पहले भी पिछले जो लोकसभा सत्र था उसमें उठ चुका है। 17वीं लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा था, तब जब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ी टिप्पणी कर रहे थे और अडानी वाला मुद्दा उठा रहे थे। उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था और लगातार सदन काफ़ी दिनों तक नहीं चला था। तो ये आज भी मुद्दा उठा और आज जो मुद्दा उठा नीट वाले मुद्दे पर, नीट के विषय पर राहुल गांधी चाहते थे कि वो बोलें, लेकिन स्पीकर ने इस चैम्बर से अलग भी उनसे जो बातचीत की थी या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी सदन को चलाने को लेकर, तो उसमें ये बात साफ तौर पे कहा गया था कि स्पीकर जो नियम है, नियमावली के हिसाब से काम करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जब एक बार धन्यवाद प्रस्ताव हो जाएगा उसके बाद आपको समय मिलेगा और दिया जाएगा और आप उस पर जितना चाहें बोल सकते हैं। या राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कांग्रेस को जो अलॉटेड समय है उसमें आप चाहें तो जितना चाहें बोलिए। नीट पर बोलना है नीट पर बोलिए, दूसरे किसी मुद्दे पर बोलना है उसमें बोलिए। लेकिन यहाँ मामला चूंकि कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव दे रही थी, काम रोको प्रस्ताव दे रही थी और चाहती थी कि उस नियम के आधार पर चर्चा हो, उसको स्पीकर ने नहीं माना। उसको स्पीकर को लगा कि ये टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है उसके बीच कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। ये एक तरीका, एक परंपरा रही है लोकसभा के अंदर। तो आज स्पीकर ने उसी परंपरा का निर्वाह किया। जहां तक बात है
माइक बंद होने का। तो माइक बंद होने का जो है स्पीकर ने बहुत सीधा सीधा जवाब दे दिया कि हमारे हाथ में कोई बटन नहीं होता है। राहुल गांधी ने जब कहा कि मेरा माइक बंद हो रहा है तो उस पर उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारे हाथ में कोई बटन नहीं होता। ये बात सत्य भी है कि स्पीकर के हाथ में कोई बटन नहीं होता है। और संसद में जो माइक आप देखे होंगे जो सामने लगा होता है सांसदों के सामने बोलने के लिए, वहाँ पे बटन लगा रहता था। पुराने जो संसद भवन की बात करें तो वहाँ 2 बटन लगा होता था, उसको दबाना पड़ता था तो ऑन होता था, एक बटन दबाने से वो ऑफ होता था। इस सदन में भी वो व्यवस्था है, आपको बोलना है तो वो बटन दबा सकते हैं, लेकिन वो बटन दबाने के बाद भी जो उसका एक कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल जो है वो मॉनिटरिंग होता है। स्पीकर के ठीक सामने वाले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक साउंड इंजीनियर की टीम बैठी होती है और वो मॉनिटर करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं और सीसीटीवी फुटेज उनको लाइव मिलता रहता है। तो जैसे ही स्पीकर जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी आदेश देते हैं, उसके आधार पर वो साउंड इंजीनियर उसको ऑफ या ऑन करता है, लेकिन वो स्पीकर की आंखों की पुतलियों को देखते हुए करता है। स्पीकर ने अगर कहा कि आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए इस बात पे, तो वो उसको माइक को ऑन कर देता है। अगर वो कहते हैं कि अगर मौका नहीं देते हैं बोलने का तो माइक ऑफ ही रखता है, ऑन नहीं करता है। और ऐसा राहुल गांधी के साथ हुआ हो ऐसा नहीं है, ऐसा सैकड़ों सांसदों के साथ सैकड़ों बार, हजारों बार हुआ है। पहले भी हमने देखा है और आगे भी देखेंगे, हर आदमी देखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को पिन पॉइंटेड करके स्पीकर ने माइक बंद करवा दिया है। स्पीकर जिस बात की अनुमति नहीं देते हैं वो स्वतः ही जो साउंड रिकॉर्डिंग की जो टीम होती है, साउंड मैनेज करने वाली जो टीम होती है, वो स्वतः उनको माइक को ऑफ रखती है। और इसमें मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूँगा, एड ऑन करना चाहूँगा कि अभी एक जो परंपरा होती है, अभी सीट अलॉटेड नहीं हुआ, जो सीट सांसदों को अलॉट किया जाता है वो अभी नहीं हुआ है। और एक बार अलॉटमेंट के बाद हर आदमी अपने सीट से खड़ा होकर बोलता है, तो उसको जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है या साउंड इंजीनियर होता है उसको आइडेंटिफाई करने में भी थोड़ी आसानी होती है कि फला आदमी बोल रहे हैं तो यहाँ से बैठकर वो बोल रहे होंगे या यहाँ खड़े होंगे, तो वो तुरंत लोकेट करके उसका साउंड भी ऑन करता है। और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारा काम किया जाता है। तो वो एक दिक्कत वो भी अभी रही होगी, और ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं कि एक दिक्कत वो भी है कि चूंकि सबका अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है बैच, इसलिए उसमें भी थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन मुख्य बात ये थी कि स्पीकर ने चूंकि एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं लिया था, नीट एक विषय को स्वीकार नहीं किया था, उनका कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा की जाए और उस पे धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा होगी उसमें जो समय मिलेगा उसको लेकर कांग्रेस के नेता या प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं। और उसमें बीच में राहुल गांधी चाहते थे कि नीट के मुद्दे पर वो बोलें और इसके लिए स्पीकर तैयार नहीं थे। तो ये है कुल मामला। इसमें कुछ बातें और भी होती हैं, जैसे आपको जितना टाइम अलॉट होता है, जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि 0 आवर में जैसे प्रत्येक सांसद को 3 मिनट बोलने का मौका मिलता है, कोई भी मुद्दा पे 3 मिनट बोलने का मौका मिलता है। 3 मिनट अगर आप बोलते हैं और उसके आगे भी एक्सीड करते हैं तो वो जो साउंड इंजीनियर होता है स्वतः ही उस माइक को ऑफ कर देता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के लिए ही हुआ है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये पूरी बात है सौरभ, और इसको निश्चित तौर पे देखिए राजनीति है तो राजनीति में इशू बनते हैं, और राहुल गांधी चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी बात उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके अभिभावकों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जो 29 लाख जो नीट के बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने करीब 25 सेकंड की जो बात कही उसमें उन्होंने कहा भी कि हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मसले पर एक हैं और हम उनके समस्या को गंभीरता से लेते हैं। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। उस मैसेज को तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उससे अलग ये माइक और स्पीकर बंद होने वाली जो बात आई, ये राजनीति है और राजनीति ऐसी होती रहेगी, आगे भी मौका मिलता रहेगा। इस तरह की बहुत बार मौका मिलेगा देखने के लिए। मैं एक चीज़ यहाँ और भी आपको बताऊं कि कल
जब राष्ट्रपति महोदया जब अपना अभिभाषण कर रही थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बार दिखाया गया और राहुल गांधी को कितनी बार दिखाया गया। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। तकरीबन ऐसा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, आज कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ, उसके प्रवक्ताओं के हैंडल से हुआ कि 46 टाइम्स पीएम दिखाए गए, 7-8 टाइम्स राहुल गांधी दिखाए गए। तो इसमें डिस्क्रिपेंसी क्यों है? तो ये भी इस तरह की चीज़ों को इशू बनाया जाएगा और राजनीति है, इसमें तो सब कुछ चलता ही है और चलेगा आगे भी। सौरभ, बिल्कुल, विपक्ष लगातार हिस्सेदारी का सवाल उठा भी रहा है कि हमें कितना मौका बोलने को दिया जा रहा है, हमें कितने वक्त तक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्या सरकार को ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, सरकार को ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसके नेताओं को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। इसको लेकर जब धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था और स्पीकर को जब धन्यवाद दिया जा रहा था, तब भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी ने सवाल खड़े भी किए थे। और आज नीट के मसले को लेकर झड़प हुई है, जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया। किस तरीके से हंगामा किया और कैसे सदन स्थगित करना पड़ा ओम बिरला को, वो भी दिखा देते हैं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4। तो लोकसभा में ये हंगामा चलता रहा, उसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया मंडे के लिए। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी कुछ हंगामा ऐसे ही बरपा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर डिमांड की नीट के मसले को लेकर, बहस कराने को लेकर, और वहां भी जगदीप धनखड़ से उनकी काफ़ी बहस हुई। वेल में भी आ गए नेता प्रतिपक्ष और इसको लेकर भी काफ़ी कुछ बोला गया। इस पर बाद में आएंगे। अगर स्थगन प्रस्ताव की जब बात की गई राज्यसभा में, तो वहाँ पर उसके बाद बहस शुरू हुई और बहस की शुरुआत धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जब बातचीत शुरू हुई, उस पर शुरुआत की सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी नेता हैं उन्होंने क्या कुछ बोला, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर विवाद की तरफ बढ़ते हैं। जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी, तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी जो तुलना कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच। और उसके बाद भी हंगामा हुआ और सदन स्थगित करना पड़ा। और जिस विवाद का मैं जिक्र कर रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने की मांग कर रहे थे और उनका आरोप है कि जगदीप धनखड़ जो स्पीकर हैं उन्होंने सभापति हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया, तो वो पूरा विवाद भी देख लीजिए। खड़गे जी क्या बोल रहे थे।
आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या nothing है will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. तो आपने देखा कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने का प्रयास कर रहे थे नीट के मसले को लेकर, मगर जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर मना कर दिया। और उसके बाद इस पूरे हंगामा इसके बाद शुरू हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में आ गए। और उस दरमियान क्या बोला, कुछ धब्बा काला दिन बता दिया जगदीप धनखड़ ने, वो भी दिखा देते हैं, फिर अमोद जी से पूछते हैं हुआ क्या था। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। अमोद जी, जगदीप धनखड़ काफ़ी निराश, परेशान, हताश दिख रहे हैं इस बात से कि कोई एक नई परंपरा बनी है, पुरानी परंपरा टूटी है कि नेता प्रतिपक्ष खुद मल्लिकार्जुन खुद वेल में आ गए। इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की। तो हुआ क्या, ऐसा क्या नौबत आ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद आना पड़ गया वेल में? देखिए सौरभ, आज कांग्रेस और विपक्षी दलों की जो स्ट्रेटजी थी वो सुबह में ही तय हो गई थी और कल परसों से ये बात बताई जा रही थी कि पहले दिन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले दिन निश्चित तौर पे नीट का मुद्दा वो उठाएंगे और स्थगन प्रस्ताव देंगे। और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर एक पूरा व्यापक बहस हो और इसलिए वो चाहते थे कि आज नीट का मुद्दा उठे, जबकि वो भी इस बात से वाकिफ थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अगले क्षण कोई काम नहीं किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर बहस होती है। बहस के बाद जब एक बार धन्यवाद प्रस्ताव पूरा हो जाता है तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपना जवाब भी देते हैं और उसके बाद से अगला चीज़ लिया जाता है, अगला विषय लिया जाता है। ये बात कांग्रेस जानती थी और इसलिए वो एक मैसेज देना चाहती थी उन छात्रों को, उन छात्रों के परिजनों को और उससे जुड़े हुए, इस व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों को कि उनका कंसर्न है। चूँकि मसला यहाँ नवयुवकों का है, नौजवानों का है और इसको लेकर नीट का जो विषय हुआ है उसको लेकर काफ़ी रोष है उस वर्ग में और जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें काफ़ी रोष है। कांग्रेस इस बात को जानती है, तो इस बात को कैसे अपने फेवर में कैप्चर किया जाए, कैच किया जाए, इसका फ़ायदा माइलेज लिया जाए, ये कांग्रेस जानती है और इसलिए एक राजनीति के तहत ही ये सारा काम हुआ और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि हम स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं और नीट पे बहस चाहते हैं। साफ तौर पे लोकसभा में 11 बजे जब सदन शुरू हुआ उसके बाद हंगामा हुआ इसी विषय पे कि हम चाहते हैं इस पर बहस हो। स्थगन प्रस्ताव दिया उन्होंने, स्पीकर ने उसको नहीं एड्रेस किया। उसके बाद 1 घंटे तक का वहाँ पे एडजर्नमेंट हुआ, फिर दोबारा हंगामा हुआ और फिर दिन भर के लिए बंद करना पड़ा। फिर वही हालत अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी यही हुआ। 11 बजे हाउस शुरू हुआ, एडजर्नमेंट मोशन दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हुई, 12 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ। फिर 12 बजे जब सदन बैठा तो 2 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ और उसके बाद इस बीच में जो 12 बजे जब कांग्रेस के सारे नेता आए और प्रतिपक्ष के अन्य सांसद आए तो वो चाहते थे कि फोर्सफुली कि इस पर बहस एड्रेस हो, इस पर बहस जारी रहे, नीट पे बहस हम लोग करें और इसको नहीं होने दिया।
सभापति राज्यसभा ने, और आपने देखा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो उन्होंने माइक बंद करा दिया। बाद में उनका भी माइक बंद हो गया था, और चूंकि रिकॉर्ड में नहीं जाता है जो चीज़, वो माइक पे सुनाई भी नहीं पड़ता है। आज की तारीख में जो नई टेक्नोलॉजी है कि जहां स्पीकर ने या उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, तो वहीं से आपका माइक बंद भी हो जाता है जी। वही हुआ। तो इस बात को, अपनी बात को एड्रेस करने के लिए, लोगों तक एक मैसेज देने के लिए कि हम इस मुद्दे को लेकर कितना संजीदा हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन और खड़गे और उनके साथ अन्य सांसद वेल में आ गए। निश्चित तौर पे वेल में प्रतिपक्ष का नेता बहुत कम मौका ऐसा होता है कि जाता होगा, और जब जाता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। परंपरा ये रही है कि प्रतिपक्ष का नेता वेल में नहीं जाता है। बहुत विरले ही एक दो बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को उसमें जाना पड़ता है या गए हैं अब तक। तो ये अपने आप में एक नया प्रेसिडेंट है, और इसको लेकर ही आज जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पे, आपने देखा कि काला अध्याय बना दिया, ब्लैक स्पॉट बता दिया। तो ये निश्चित तौर पे खिन्न होने वाले उनके लिए विषय रहा होगा, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिपक्ष के नेता होते हुए भी वेल में जा सकते हैं या चले गए, तो फिर उनके माना जाता है कि उनके पीछे जो लोग खड़े हैं उनके लिए तो ये आम बात हो जाएगी। फिर उससे पूरी व्यवस्था चरमराती है, बिगड़ती है। तो जो ट्रेडिशन रहा है भारतीय संसद का, उसमें प्रतिपक्ष का नेता सामान्य तौर पे नॉर्मल केस में नहीं जाता है वेल में। वो अपने साथियों को जरूर इशारा करके भेज सकता है, अपने अन्य साथियों को जरूर उकसा भी सकता है कि तुम जाओ, लेकिन खुद नहीं जाता है। ये हमने पिछले 15 साल 20 साल में ये देखा है, संसद में ये परंपरा रही है। तो वो परंपरा आज टूटी है, और इसलिए वो काफ़ी नाखुश दिख रहे थे। और जो भी उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में जाने को लेकर, वो उनके मन की एक पीड़ा जरूर रही होगी कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ही चले गए तो अब बचा क्या। ये बात है इसमें कुल लबुलुआब। सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बाद संसद के बाहर निकलकर क्या कहा, अपना पक्ष क्या रखा इस पूरे विषय पर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मेरे को इंसल्ट किया, कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है, और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर सभापति जगदीप धनखड़ की गलती बता रहे हैं, और जगदीप धनखड़ इसको कह रहे हैं कि ये धब्बा है, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी नेता प्रतिपक्ष को। हालांकि संसद खत्म होने के बाद जो पूरा नीट का मसला छाया रहा, उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पक्ष रखा, और उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है और उसको कोई भी आपत्ति नहीं है, मगर नियत समय जब मिले तब इस मुद्दे पर बहस की जाए, ना कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दरमियान। तो ये पूरा सरकार की तरफ से पक्ष था। ये हो गया पूरा मुद्दा। एक और मुद्दा है अमोजी में जिसपे गाहे बगाहे चर्चा हो रही है, डिप्टी स्पीकर का पद, वो किसके हिस्से जाने वाला है, उस पर क्या चर्चा हो रही है, कौन से नाम संसद के अंदर हवा में तैर रहे हैं? बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विषय जो आज पार्लियामेंट का छूट गया है उसको भी आपके दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज जब राज्यसभा में प्रतिपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा था नीट मुद्दे पर, जब वेल में जा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस की एक सांसद छत्तीसगढ़ की गिर गई और बेहोश हो गई, फूलो देवी नेताम, और उनको बेहोश हो गई और उनको फिर यहाँ पास के ही बिल्कुल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको स्ट्रेचर में बाहर निकाला गया। हालांकि उसको लेकर भी राजनीति हुई कि बाहर जब निकले कांग्रेस के नेता तो उन लोगों ने कहा कि फूलो देवी नेताम वहाँ फर्श पे गिर गई, लेकिन उसके बावजूद जो हाउस का काज था वो जारी रहा और उसको जो है बंद नहीं किया गया।
तो ये अपने आप में दिखाता है कि असहिष्णुता कितनी बढ़ गई है। तो उनका आरोप लगाने का ये तरीका था और उन्होंने लगाया। अगली बात जो आपने कहा, जो पूछा कि डिप्टी स्पीकर पे क्या हो रहा है, डिप्टी स्पीकर को लेकर फिलहाल जो है कोई चर्चा नहीं हो रही है। जरूर ये सरकार के सूत्र बताते हैं कि इस बार शायद इसकी संभावना 99% है कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। पिछले 5 साल में डिप्टी स्पीकर नहीं रहे और उसके पहले भी डिप्टी स्पीकर को नहीं रखा गया, लेकिन ये जो 5 साल होगा इसमें डिप्टी स्पीकर रह सकता है, उसको बनाया जा सकता है डिप्टी स्पीकर लोकसभा में। लेकिन इस सेशन में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ये कंफर्म है। अगले सेशन में जो बजट सेशन जिसको बोलते हैं, जो संभवतः 22 जुलाई से शुरू होगा, 22-23 जुलाई से शुरू होगा, तो उसमें एक संभावना बनती है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई चर्चा हो या कुछ उसको लेकर नियुक्ति को लेकर कोई बातचीत हो। किस तरफ से बनेगा, प्रतिपक्ष को जाएगा या एनडीए को जाएगा, ये उस समय ही तय होगा और उसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो सत्र है जो 3 तारीख तक है, इसमें अभी फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं है और कुछ होने भी नहीं जा रहा है, इतना कंफर्म है। सौरभ, बिल्कुल, तो लगातार नज़र संसद पर हमारी बनी रहेगी। अमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बाकी संसद में क्या कुछ घट रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बहस क्या हुई, बहस हुई भी कि नहीं हुई, आपके मुद्दे कितने उठाए गए, कितने नहीं उठाए गए, सब आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज पूरा नीट का मसला छाया रहा, विपक्ष लगातार मांग करता रहा बहस के लिए, मगर सरकार और चेयरमैन राज्यसभा में और स्पीकर लोकसभा में तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, पहले ये होगा, उसके बाद अन्य मुद्दे लाए जाएंगे। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।